गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब ठीक है अच्छे से? बच्चों घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, अच्छे अच्छे बच्चे बन रहे हैं। बच्चों पढ़ाई के साथ साथ लर्न भी कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं। आपको पता है जब जो है हम पढ़ते हैं तो हमारे एग्ज़ाम भी होते हैं, तो आपके एग्ज़ाम भी होंगे, इससे आपको एवरीडे पढ़ाई लर्न भी करना है और जो है वर्क जो भी दिया जाता है वो लिखना भी है। ठीक है, देखो मैंने आपको जो है रीडर में कितने चैप्टर पढ़ा दिए? 6 चैप्टर पढ़ा दिए। कितने पढ़ा दिए? 6। ठीक है, आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 7, चैप्टर नंबर 7 महाकवि कालिदास। कौन से चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? महाकवि कालिदास। देखो बच्चों, व्यक्ति जो है अगर जो कुछ भी चाहे तो प्राप्त कर सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है ना। हमारे जीवन में हम कैसे भी हैं, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे बहुत हरकतें करते हैं, समझ नहीं होती, मूर्खों की तरह रहते हैं, लेकिन जब वो मेहनत करते हैं तो फिर वो सफल हो जाते हैं। तो जीवन में अगर हमें कुछ बनना है तो हमें मेहनत करनी है और सफलता हमें अवश्य मिलेगी। ठीक है, सच्चाई से, ईमानदारी से हम जो भी मेहनत करते हैं उसकी सफलता हमें अवश्य मिलती है। तो ऐसे ही हमारे महाकवि कालिदास थे। हमारे महाकवि कालिदास ने कई सारे बच्चों नाटकों को भी लिखा था, कई सारे नाटक लिखे थे। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत आदि नाटकों की रचना की थी। महाकवि कालिदास भी ऐसे ही थे जो वो पहले तो अपने आप को समझ नहीं पाते थे, लेकिन जब उन्हें हुआ कि मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त करना है तो फिर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और वो ऐसे एक महान व्यक्ति बने जिनका नाम रखा गया महाकवि कालिदास। तो महाकवि कालिदास के बारे में मैं सबसे पहले आपको शब्दार्थ बताती हूँ बच्चों। देखो, शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ का मतलब है शास्त्र कथन पर वाद विवाद। ठीक है बच्चों। आत्मग्लानि, पछतावा, संकेत, इशारा, ज्ञान प्राप्त करना यानी विद्या सीखना, प्रसिद्धि, ख्याति, सम्मानित करना, मान देना, इज्जत देना। नवरत्न, 9 विद्वानों की एक मंडली होती है, उसे क्या कहते हैं? नवरत्न। जैसे नवग्रह है ना, वैसे नवरत्न। सम्मिलित करना, स्थान देना, मिला लेना। बुद्धि, विचार करने की शक्ति। चर्चा यानी वार्ता, चर्चा यानी वार्ता। बच्चों जीवन में हम चाहे छोटे हो चाहे बड़े, अगर हमें कुछ प्राप्त करना है, अगर कई जो है छोटे तो नहीं पढ़ते हैं लेकिन बाद में पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं जब आँख खुली तभी सवेरा। ठीक है, तो विद्या तो ऐसी चीज़ है, विद्या तो हम कभी भी सीख सकते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है महाकवि कालिदास के बारे में बताती हूँ कि महाकवि कालिदास जो थे वो आगे जाकर कितने महान बने। बच्चों एक छोटे से राज्य में एक छोटा सा राज्य था, उसमें उस राज्य के राजा शारदानंद की पुत्री, एक छोटा सा राज्य था, उस राज्य के राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम था शारदानंद। पुत्री का नाम था विद्योत्मा। शारदानंद की पुत्री विद्योत्मा बहुत ही सुंदर और बुद्धि की चर्चा, यानी एक राज्य में, एक छोटे से राज्य में राजा शारदानंद रहते थे और उनकी एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था विद्योत्मा। वो विद्योत्मा इतनी सुंदर थी, उसी सुंदरता के साथ ही साथ उसमें बहुत बुद्धि थी, वो बहुत ज़्यादा होशियार थी, है ना। तो एक बार क्या हुआ, जब वो बड़ी हो गई तो राजकुमार से विवाह करने के लिए, जब वो बड़ी हो गई, एक तो बहुत सुंदर थी, दूसरी वो बहुत होशियार थी, उसमें इतनी ज़्यादा बुद्धि थी यानी विचार करने की शक्ति थी, हर प्रश्न का जवाब वो जल्दी दे देती थी। तो एक बार जो है जब वो बड़ी हुई तो चारों ओर उसकी विवाह की चर्चा होने लगी, बातचीत होने लगी। सब लोग, सब राजा जो है उससे शादी करने की इच्छुक है, सभी चाहते थे कि इतनी सुंदर और जो इतनी बुद्धि वाली है वो हर राजा से शादी करना चाहते थे। तो देश विदेश में क्या होता था कि राजकुमारी से विवाह करने के लिए कई राजकुमारों ने प्रस्ताव भेजे, परंतु विद्योत्मा जो थी उसने सबको हराकर निराश कर दिया। उसने सबको यह कहा कि मैं केवल उसी व्यक्ति से विवाह करूंगी जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा, जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा। शास्त्रार्थ यानी शस्त्र करने पर वाद विवाद।
अब मैं एक बार छोटी सी बात वापस आपको बताती हूँ, उसके बारे में पूरा बताऊंगी कि एक छोटे से राज्य में राजा शादानंद रहते थे और उनके एक पुत्र थी। उस पुत्री का नाम विद्योत्मा था। क्या नाम था? विद्योत्मा था। और जो है वो जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धि वाली थी। वो इतनी उसमें बुद्धि भरी हुई थी, इतनी हर प्रश्न का जवाब वो दे देती थी। तो कई जो है राजकुमार से विवाह करने के लिए कई राजकुमारों ने प्रस्ताव भेजे, लेकिन वो हर जिससे यह कहकर जो है निराश कर देती थी कि मुझे जो शास्त्रार्थ में हरा देगा मैं उसी से ही विवाह करूंगी, यानी मैं उसी से शादी करूंगी जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा, अर्थात जो मुझसे भी ज़्यादा बुद्धि वाला होगा मैं उसी से विवाह करूंगी। देश विदेश के बच्चों अनेक विद्वान आए, देश विदेश के अनेक विद्वान आए, पर उनमें से कोई भी विद्वत्मा को शास्त्रार्थ में हरा नहीं सका। सब लोग जो आते थे और उससे जो है वाद विवाद करते थे, लेकिन सब लोग हार जाते थे और निराश हो जाते थे। तो इसी प्रकार जो हारे हुए विद्वान थे, एक बार क्या हुआ कि उस सारे हारे विद्वानों को आग बुलानी भी, यानी उनको बहुत पछतावा। उन्होंने कहा हम राजकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव भेजते हैं और राजकुमारी जो है कहती है कि मैं विवाह नहीं करूँगी और हमें हरा देती है। तो सभी जो विद्वान जो थे उनको बहुत पछतावा होता था। एक दिन उन्होंने सोचा कि हम इस राजकुमारी को जरूर इस बात का सबक सिखाएंगे। तो एक बार क्या हुआ बच्चों, काफ़ी सारे विद्वान जो थे वो एक बाग में बैठे हुए थे, उपवन में यानी बाग में बैठे हुए थे। उन्होंने वहाँ बाग पर देखा कि एक डाली पर एक युवक बैठा हुआ है, यानी एक आदमी एक डाली पर बैठा हुआ है। तो उन्होंने देखा कि थोड़ी देर में वो जिस डाली पर बच्चा बैठा था उसी डाली को काट रहा था। विद्वानों ने क्या देखा कि एक युवक जो है वो एक पेड़ की एक डाली पर बैठा हुआ है, और जब वो उनसे देखते रहे तो उन्होंने देखा कि वो जो युवक है जिस डाली पर बैठा है, जिस पेड़ की डाली पर, उसी डाली को काट रहा है। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है कि जहाँ बैठा उसी को काट रहा हो तो गिरेगा। तो उन्होंने सोचा कि जो है अगर हमें जो है किससे विवाह कर देना चाहिए, हमें इसका विवाह राजकुमारी विद्युत्मा से कर देना चाहिए, राजकुमारी को मूर्ख बनाकर। तो इन्होंने जो क्या किया, उस युवक को कहा नीचे आओ। तो वह युवक नीचे आया। उन्होंने से कहा कि देखो हम तुम्हारी ने एक बहुत सुंदर राजकुमारी से शादी कर देते हैं और तुम्हें बहुत सारा धन भी मिलेगा, पर हमारी शर्त यह है कि तुम जो कुछ भी नहीं बोलोगे, तुम चुप रहोगे। वो युवक ने सोचा कि अरे वाह, इतनी सुंदर राजकुमारी से मेरी शादी होगी। तो उसने कहा हाँ ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं चुप रहूँगा। तब उन्होंने विद्वानों ने क्या किया, वो विद्वान उस युवक को लेकर राजकुमारी के पास गए। बच्चों कहाँ गए? राजकुमारी के पास। जब राजकुमारी के पास गए तो उन्होंने राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी जी, ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे गुरुजी हैं, इन्होंने हमें शिक्षा दी है और ये भी जो है आपको जो है आपके पास आए हैं शास्त्रार्थ करने। तो उसने कहा ठीक है, राजकुमारी मान गई। लेकिन उन्होंने राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी जी, ये न तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। क्या कहा उन्होंने राजकुमारी से कि ना तो ये बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, अब आप इनसे शास्त्रार्थ करना चाहती हैं तो कर लीजिए, ये हमारे गुरु है। तब जो है राजकुमारी का चलो ठीक है। तब राजकुमारी जो है, राजकुमारी ने क्या किया, उन्हें एक उंगली दिखाई। तो उस युवक ने क्या सोचा कि इस एक उंगली से, उसने क्या सोचा युवक ने कि राजकुमारी जो है ये मुझे उंगली दिखा रही है, अर्थात ये उंगली से मेरी एक आँख, अर्थात मेरी एक आँख फोड़ना चाहती है। क्या फोड़ना चाहती है? मेरी एक आँख फोड़ना चाहती है। तब जो है उसने क्या किया, उसे 2 उंगलियाँ दिखा दी। उसने कितनी दिखाई? 2 उंगलियाँ। अर्थात राजकुमारी के एक उंगली दिखाने का मतलब था कि भगवान एक है, ईश्वर क्या है बच्चों? एक है। अर्थात उसने जब राजकुमारी ने एक उंगली उठाई और संकेत किया कि ईश्वर एक है, तब उस युवक ने देखा कि ये मेरी आँख फोड़ना चाहती है इस उंगली से। तो उसने क्या किया, बिना सोचे समझे 2 उंगलियाँ उठा दी। तब उसने मना किया था ना विद्वानों ने, ये बोल तो सकता नहीं है। तब राजकुमारी ने कहा कि 2 उंगली उठाकर मुझे क्या संकेत देना चाहता है। तो उन लोगों ने जो है कहा कि ये कह रहे हैं कि
जो है आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। क्या है? आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। वापस से सुनो, क्या हुआ था जब वह युवक को लेकर, मैं एक बार फिर बोलती हूँ कि जब वो युवक को लेकर राजकुमारी के पास गए तो उन्होंने राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी जी, ये भी आपसे शास्त्रार्थ करने आए हैं, ये हमारे गुरुजी हैं, और पर उनकी एक बात है कि ये ना तो सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। तब राजकुमारी जी बोली ठीक है, मैं इससे शास्त्रार्थ करूँगी। तब राजकुमारी ने क्या किया कि राजकुमारी ने एक उंगली उठाई। राजकुमारी के एक उंगली उठाने का ये संकेत था कि जो है ईश्वर एक है। राजकुमारी यूँ किया, अर्थात ईश्वर एक है। जब युवक ने देखा कि ये राजकुमारी एक उंगली उठा रही है तो वो डर गया। उसने सोचा कि इस उंगली से मेरी आँख फोड़ना चाहती है, तो उसने बिना सोचे समझे ही क्या कर दिया, 2 उंगलियाँ उठा दी। कितनी उंगलियाँ? 2 उठा दी। तब राजकुमारी ने उन विद्वानों से पूछा कि क्या संकेत दे रहे हैं। तब उन लोगों ने कहा कि ये कह रहे हैं कि जो है 2 उंगली उठाकर वो ये संकेत देना चाहते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, अर्थात आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। राजकुमारी ने कहा था ना कि ईश्वर एक है, लेकिन उसने 2 उंगली उठा दी तो उन लोगों ने कहा कि ये कहना चाहते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, अर्थात ये 2 चीज़ें हैं। इस प्रकार इस बार राजकुमारी ने क्या किया, 5 उंगलियां उठाई, 5 उंगलियां उठाई, 5 उंगलियां उठा दी और संकेत किया कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। राजकुमारी ने दोबारा दूसरी बार क्या किया, 5 उंगलियां उठाई। तब जो है वो ये संकेत देना चाहती थी कि जो है हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना है। तब उसने, युवक ने क्या सोचा, युवक ने सोचा कि ये तो जो है मुझे 5 उंगलियां दिखा रही है और जब मुझे थप्पड़ मारने का संकेत दे रही है। युवक ने क्या सोचा कि 5 उंगलियां उठाकर मुझे थप्पड़ मारने का संकेत दे रही है। तब उसने क्या किया कि जो उसने यूँ मुक्का बनाया और मुक्का उठाया। तब राजकुमारी ने कहा कि ये जो है ये क्या संकेत देना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि ये कहना चाहते हैं कि आत्मा 5 तत्वों से भी श्रेष्ठ है, आत्मा 5 तत्वों से भी श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार जो है ऐसा उत्तर सुनकर विद्वत्मा बहुत खुशी। विद्वत्मा सोचती कि जब मैंने एक उंगली उठाई मतलब ईश्वर एक है, तब ये युवक मुझसे भी ज़्यादा होशियार है और कह रहा है कि एक ईश्वर एक नहीं, आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, अर्थात ईश्वर 2 जगह है, आत्मा और परमात्मा। तो राजकुमारी सोचती कि जब मैंने उसको 5 उंगलियां दिखाकर बताया कि जो है हमारा शरीर 5 तत्वों से मिला हुआ है, तब वो मुझे मुट्ठी दिखाकर अर्थात ये बताना चाहता है कि आत्मा जो है इन 5 तत्वों से भी श्रेष्ठ है। तो राजकुमारी कहा हाँ कि आत्मा तो 5 तत्वों से भी श्रेष्ठ है और जो है ईश्वर और परमात्मा अलग अलग है। तो राजकुमारी कहती है अरे वाह, ये तो मुझसे भी ज़्यादा होशियार है और इसने मुझे हरा दिया। तो उससे क्या कहती है, उससे खुशी खुशी क्या कर लेती है बच्चों, विवाह कर लेती है उससे शादी कर लेती है। अब जो है थोड़े समय बाद राजकुमारी बहुत खुशी, बाद में वो देखती कि उसको राजकुमारी ने देखा कि इसके तो सारे कार्य उल्टे फुल्टे हो रहे हैं, ये तो सब उल्टा फुल्टा करता है, इसके तो कुछ समझ में नहीं आता। और उसको ये भी समझ में आ गया कि ना तो ये गूंगा है और ना ही बहरा है, यानी ये बोल भी सकता है और सुन भी सकता है। राजकुमारी को पता चल गया। तब उसने देखा कि इसको तो कुछ भी बुद्धि नहीं है, यानी ये बोल भी सकता है और जो है सुन भी सकता है और इसमें ये कोई भी ज्ञानी नहीं है, ये तो बड़ा मूर्ख है, महामूर्ख है। तब राजकुमारी को बहुत गुस्सा आया और उसने उससे कहाँ किया, महल से बाहर निकाल दिया। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो तो मूर्ख था वैसे ही। तो उसने जो क्या किया, राजकुमारी ने उसको बाहर निकाल दिया महल से। बच्चों फिर क्या हुआ, जब वो युवक को बाहर निकाला तो उस युवक को बहुत दुख हुआ। बच्चों क्या हुआ, उस युवक को इस घटना से बहुत दुख हुआ, उसके अंदर ही अंदर उसको बहुत दर्द हुआ, दुख हुआ। उसने सोच विचार किया, उसने कहा कि अब मैं प्रण करता हूँ कि जो मैं एक विद्वान बनकर ही विद्वत्मा के सामने आऊँगा, अर्थात राजकुमारी के सामने आऊँगा। बच्चों प्रण अगर हम किसी चीज़ का करते हैं
तो हमें उसको पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उन्होंने युवक ने क्या कहा, उस युवक ने कहा कि अब मैं प्रण करता हूँ कि मैं राजकुमारी के सामने तभी आऊँगा जब मैं एक बहुत बड़ा विद्वान बन जाऊँगा, तो मैं शिक्षा ग्रहण करूँगा। तभी से बच्चों उसी क्षण से वो ज्ञान प्राप्त करने में जुट गए। वह युवक जो है ज्ञान प्राप्त करने में जुट गया और एक दिन ऐसा महाज्ञानी बना, कुछ ही वर्षों में वह युवक कालिदास, महाकवि कालिदास के नाम से जाना जाने लगा। कुछ ही समय बाद जब उन्होंने बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त किया तो कई वर्षों से, कुछ ही वर्षों में वह युवक महाकवि कालिदास के नाम से विख्यात हुआ, प्रसिद्ध हो गया, सब लोगों को पहचान हो गई। महाकवि ने कई प्रसिद्ध नाटकों का क्या किया, नाटकों की रचना की, जैसे अभिज्ञान शाकुंतला में है, मेघदूत है, बहुत सारे नाटक उन्होंने लिखे, उसकी रचना की। इन नाटकों की प्रसिद्धि ने महाकवि को पूरे देश विदेश में ख्याति प्राप्त करी, लोकप्रिय बना दिया। क्या बना दिया बच्चों? लोकप्रिय बना दिया। उन्होंने नाटक लिखे तो इस नाटक को पढ़कर जो है देश विदेश में सभी लोगों में वह लोकप्रिय बन गए, सभी लोग उनको जानने लग गए। अब जब जो है राजकुमारी उनकी देश भर में उन्हीं की चर्चा होने लगी, उन्हीं की बातें होने लगी। यह समाचार राजकुमारी विद्युत के वहाँ तक पहुँचा। तब राजकुमारी ने उनसे क्या मांगी? क्षमा मांगी और जो उसे वापस अपने पास ले आई। उसके बाद बच्चों उज्जैनी के जो राजा विक्रमादित्य थे, उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य ने भी उनकी प्रसिद्धि के बारे में सुना। उन्होंने महाकवि कालिदास को अपने दरबार में बुलाया बच्चों, और जो है और उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने महाकवि कालिदास को अपने नवरत्नों से सम्मिलित कर लिया, नवरत्नों में, कि ये मेरे नवरत्न हैं। तो उस नवरत्नों में एक रत्न किसको दिया? महाकवि कालिदास को सम्मानित किया कि ये मेरे नवरत्नों में से ये एक नवरत्न, एक रत्न ये हैं। तो इस प्रकार अगर व्यक्ति बच्चों अगर प्रण कर ले, निश्चय कर ले, तो जीवन में कुछ भी असफलता नहीं होती, हमें हमेशा जीवन में सफलता मिल जाती है। इसलिए ईमानदारी और सच्चाई से व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मेहनत करनी चाहिए, वो चाहे मेहनत कोई भी हो। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आया? एक बार फिर मैं बताती हूँ छोटे से रूप में कि एक छोटा सा राज्य था, उसमें जो है एक राजा थे शारदानंद, उनकी पुत्री का नाम विद्युत्मा था। विद्युत्मा जितनी सुंदर थी बच्चों राजकुमारी, उतनी वो बुद्धि में भी श्रेष्ठ थी। तो एक जो है उससे हर जगह के जो हर राज्य के राजकुमार विवाह करना चाहते थे और विवाह के प्रस्ताव भेजे, लेकिन वह किसी से भी विवाह नहीं करती थी। वह हमेशा सबको कहती थी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। तो जब विद्वान एक बार आए, लेकिन उन्हें सबको मना कर दिया कि जो मुझे शास्त्र में किसी से भी कोई भी उनको हरा नहीं सका। तो जो विद्वान इतने सारे आए उनके वहाँ और उन्होंने सबको हरा दिया और किसी ने भी जो राजकुमारी विद्युत्मा को नहीं हराया वाद विवाद में। तो उन लोगों को जो है विद्वानों को बहुत दुख, ग्लानि हुई, पछतावा कि हम बेवजह यहाँ आए और राजकुमारी ने हमें जो ठुकरा दिया। तब उन्होंने सोचा कि हमें जो है एक दिन राजकुमारी को क्या दिखाना चाहिए? सबक सिखाना चाहिए। तो एक बार उन्होंने देखा कि एक बार एक बाग में बैठे थे, ऊपर में बैठे थे, तो बच्चों वहाँ देखा कि एक युवक जो है वो पेड़ की डाली पर बैठा हुआ है और थोड़ी देर में वो जिस डाली पर बैठा था उसी को काट रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसे महामूर्ख से बड़ा महामूर्ख हमें कोई नहीं मिलेगा, हमें इसी से राजकुमारी को विवाह करना चाहिए। और जब वो चले गए और उन्होंने राजकुमारी से पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि राजकुमारी जी ये तो हमारे गुरुजी हैं, इन्होंने हमें शिक्षा दी है और ये भी आपसे साक्षात करना चाहते हैं। तब राजकुमारी ने कहा कि ठीक है। उन्होंने उनसे कहा कि ये ना तो सुन सकता और ना बोल सकता है, इसलिए आपको हम इसके जो इशारे होंगे वो हम आपको बता देंगे, संकेत। तो राजकुमारी ने कहा ठीक है। जब राजकुमारी ने उससे शुरू किया है ना वाद विवाद, तो सबसे पहले राजकुमारी ने एक उंगली उठाई, अर्थात वो कहना चाहती थी कि ईश्वर एक है। एक उंगली उठाकर वह यह बताना चाहती थी कि ईश्वर एक है। तो उस युवक ने सोचा कि मुझे बोलना तो कुछ नहीं है, लेकिन ये मुझे उंगली दिखाकर मेरी एक आँख फोड़ना चाहती है। तो जो है वो क्या करते हैं, बिना सोचे समझे दो उंगली उठाते हैं। तब राजकुमारी विद्वान से कहती है कि ये क्या संकेत दे रहे हैं? तब वो कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि ईश्वर एक नहीं है, आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है, ये कहते हैं। तो राजकुमारी कहती है ठीक है, अच्छा है। उसके बाद राजकुमारी क्या कहती है कि अपनी पांचों उंगलियां उठाती है ना, पांचों उंगलियां उठाकर यह कहना चाहती है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो वो युवक सोचता है कि 5 उंगलियां उठाकर मुझे थप्पड़ मारना चाहती है,
तो वो क्या करता है, बिना सोचे समझे मुक्का बना लेता है। तो राजकुमारी कहती है कि इसका क्या अर्थ है? तो वो विद्वान कहते हैं कि इसका अर्थ है कि ये कह रहे हैं कि हमारा जो आप जो कह रहे हो जो है हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन ये कह रहा है 5 तत्वों से भी अधिक जो है हमारी आत्मा श्रेष्ठ है। तो वो कहते हैं अच्छा, वो कहती है कि जब आत्मा 5 तत्वों से भी श्रेष्ठ है। तब राजकुमारी देखती करे ये तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा विद्वान है, और राजकुमारी से शादी कर लेती है, विवाह कर लेती है। जब थोड़े समय बाद राजकुमारी को पता चल जाता है कि ये तो बोल भी सकता है और सुन भी सकता है, और ये तो जो है विद्वान नहीं है, तो महामूर्ख है। तब राजकुमारी को बहुत गुस्सा आता है और उससे महल से निकालती है। जब वो उस युवक को महल से निकालती है ना बच्चों, तब उस युवक को इस घटना से बहुत दुख होता है, और वो ये सोच विचार कर प्रण कर लेता है कि मैं जो है तभी विद्वत्मा के पास आऊँगा जब मैं बहुत बड़ा विद्वान बन जाऊँगा। और वह बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, ज्ञान विज्ञान की, है ना। और जो शिक्षा ग्रहण करते ही वो एक दिन महाकवि कालिदास के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे, ऐसे नाटक लिखने से, सब लोगों को पढ़ने से देश विदेश में उनको लोकप्रिय बन गए। इतने ज़्यादा यानी ज्ञान प्राप्त किया कि चारों ओर उनकी प्रसिद्धि हो गई, चारों ओर वो लोकप्रिय हो गए, लोग उनको पहचानने लगे। यह बात राजकुमारी विद्वत्मा के सामने भी पहुंची। तब राजकुमारी ने उनसे क्षमा मांगी और उन्हें वापस ले आई। फिर बच्चों उज्जैनी के जो राजा विक्रमादित्य थे, उन्होंने भी उन्हें अपने दरबार में बुलाया, उनका सम्मान किया और उन्हें अपने 9 रत्नों में से एक रत्न में मिला लिया, सम्मिलित कर लिया। तो इस प्रकार हमारे महाकवि कालिदास थे, जिन्होंने अपने प्रण करके जो है एक दिन क्या बन गए, महाकवि। क्या बन गए? महाकवि कालिदास, और विद्वान बन गए। तो इस प्रकार बच्चों जीवन में हम प्रण, अगर हमें अच्छा बनना है, कुछ करके दिखाना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, जिस प्रकार महाकवि कालिदास ने की। बच्चों मैंने आपको इसके शब्दार्थ लिख दिया है, आपको चैप्टर एक्सप्लेन हो गया होगा। इसी प्रकार जो है देखो इसमें बहुत सारे प्रश्न उत्तर हैं, तो मैं कुछ बताती हूँ आपको, आप अच्छे से सुनो। राजकुमारी विद्वत्मा के पिता का नाम क्या था? राजकुमारी विद्वत्मा के पिता का नाम शारदानंद था। क्या नाम था बच्चों? शारदानंद। प्रश्न नंबर है सेकंड, विद्वत्मा से हारे हुए विद्वान कहाँ चर्चा कर रहे थे? विद्वत्मा से हारे हुए जो विद्वान थे वो कहाँ चर्चा कर रहे थे? तो कहाँ कर रहे थे बच्चों? उपवन में। उपवन यानी बाग, उपवन में। ठीक है, ये पहले का हो गया, ये दूसरे का हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, विद्वानों ने युवक का परिचय किस रूप में दिया? विद्वानों ने राजकुमार को क्या कहा कि युवक कौन है? उन्होंने कहा था कि हमारे गुरु जी है, हमने इनसे शिक्षा प्राप्त की है, अपने गुरु के रूप में। ठीक है, एक है विद्वत्मा ने किससे अपने महल से निकलवा दिया? विद्वत्मा ने किससे अपने महल से निकाल दिया? अपने पति को। अपना पति, उनका पति हो गया था ना बच्चों, शादी करने के बाद क्या बन गए वो? पति। ठीक है, देखो मैंने जो मौखिक प्रश्न है कै वाले, ये मैं आपको एक बार फिर पढ़ के सुनाती हूँ। राजकुमारी विद्वत्मा के पिता का नाम क्या था? तो राजकुमारी विद्वत्मा के पिता का नाम शारदानंद था। ठीक है, दूसरा है विद्वत्मा से हारे हुए विद्वान कहाँ चर्चा कर रहे थे? विद्वत्मा से हारे हुए विद्वान उपवन में चर्चा कर रहे थे। विद्वानों ने युवक का परिचय किस रूप में दिया? विद्वानों ने युवक का परिचय अपने गुरु के रूप में दिया। विद्वत्मा ने किससे अपने महल से निकलवा दिया? विद्वत्मा ने अपने पति को अपने महल से निकलवा दिया। ठीक है बच्चों, अब ये बड़े हैं, ये जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी,
और एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। इसके बाद ये खालिस्तान, ये सारे मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। तो आप जो है क्या करोगे, अगर आपके पास बुक है ना बच्चों, और बुक मैं आपको रोज़ कहती हूँ परचेज करो, तो बुक से ये लिखोगे, ठीक है, पहला वाला। और इसके बाद मैं आपको सेंड भी कर दूँगी इसकी फ़ोटो। ये वाले कॉपी में शब्दार्थ लिखोगे सुंदर सुंदर राइटिंग में, ठीक है, शब्दार्थ लिखकर। बाकी जो भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट लेक्चर में दूँ वो वाले करोगे। और ये जो छोटे वाले हैं इसको मैं आपको क्वेश्चन जो है वो सेंड कर दूँगी, इस प्रकार आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो अच्छे अच्छे पढ़ाई करो, अच्छे बच्चे बनो, है ना। और जो है इसके बाद जो है याद भी करो बच्चों, अब लर्न करना है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम भी नज़दीक आएंगे, हमारे एग्ज़ाम होंगे, तो फिर हम अच्छा लिखेंगे, पढ़ेंगे तभी तो लिखेंगे बच्चों। तो एक साथ हम कैसे पढ़ाई करेंगे, तो इसलिए हमें एवरीडे जितना भी करवाया जाता है, जितना भी पढ़ाया जाता है बच्चों, आप लर्न करा करो, ठीक है। ओके, थैंक यू, खुश रहिए।